कल हमने पढ़ा था वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के बारे में। लास्ट में हम पढ़ रहे थे साइमन कमीशन के बहिष्कार के बारे में कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, वल्लभ भाई पटेल जी ने नमक कानून का उल्लंघन न करते हुए भी उनको गिरफ्तार किया गया था। उनको इस मामले में 7 मार्च 1930 को गिरफ्तार किया गया था और जून को रिहा कर दिया गया था। उस समय तक गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और अन्य नेता जेल में ही थे, लेकिन देश में संघर्ष की गति बढ़ती जा रही थी। लेकिन कुछ ही महीने बाद पटेल जी वापस जेल पहुंच गए। सन 1946 मार्च महीने में वल्लभ भाई पटेल जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का उद्देश्य था गांधी इरविन समझौते को स्वीकार करना, जो उसी समय शुरू हुआ था। पटेल जी के लिए ये काम आसान नहीं था। बहुत ही मुश्किल घड़ी चल रही थी उस समय, क्योंकि भगत सिंह और कुछ अन्य लोगों को फांसी उसी दिन दी गई थी जिस दिन कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था, और भारत के युवा इस बात को लेकर नाराज चल रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी भी इस समझौते की शर्त से खुश नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने अंततः एक सवर से समझौते पर अपनी मोहर लगा दी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया, राजनीतिक क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया और कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गई थी। गोलमेज सम्मेलन बेकार हो गया क्योंकि गांधी जी और अन्य नेताओं ने दमन की नीति अपनाई गई। वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी को यरवदा जेल में एक साथ रखा गया। दोनों 16 महीने तक साथ रहे, सन 1932 से 1933 तक। सन 1935 में भारत सरकार का अधिनियम आया तो कांग्रेस ने आमतौर पर अधिनियम की आलोचना की। इसके संवैधानिक प्रावधानों को आजमाने का फैसला किया, जो भारतीयों को कुछ हद तक स्वयं का शासन देने का था, और इसके तहत परिकल्पित प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। 11 प्रांतों में से 7 में से कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। कांग्रेस संसदीय उप समिति के अध्यक्ष के रूप में वल्लभ भाई पटेल जी ने इन मंत्रालयों की गतिविधियों को नियंत्रण में ले लिया। लेकिन यह प्रक्रिया ज्यादा समय तक नहीं चली। 3 सितंबर 1939 को जब ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तो वायसराय ने केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडलों से बिना परामर्श लिए यह घोषणा कर दी कि भारत ब्रिटेन का सहयोग करेगा युद्ध में, और कांग्रेस पार्टी ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने युद्ध में भारत के भाग लेने का विरोध किया और विरोध करते हुए व्यक्तिगत सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, और इस आंदोलन की वजह से कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 17 नवंबर 1940 को वल्लभ भाई पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 20 अगस्त 1941 को उनकी स्वास्थ्य को बिगड़ता देख पटेल जी को रिहा कर दिया गया था। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के बाद वल्लभ भाई पटेल जी को और कार्य समिति के अन्य सदस्यों को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर अहमदाबाद के किले में नजरबंद कर दिया, जबकि गांधी जी और कस्तूरबा जी और महादेव देसाई जी को आगा खां के महल में नजरबंद कर दिया था। इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लगभग 3 साल तक जेल में रखा गया था। ब्रिटिश और जर्मनी के बीच युद्ध खत्म होने के बाद कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की समस्या का शांतिपूर्वक संवैधानिक समाधान खोजने का फैसला किया। उस समय वल्लभ भाई पटेल जी कांग्रेस के मुख्य वार्ताकारों में से एक थे। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या योगदान रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उप प्रधानमंत्री बने और गृह, राज्य और सूचना एवं प्रसारण विभागों के लिए जिम्मेदार थे। इसी पद पर उन्हें भारतीय संघ में राज्यों के एकीकरण की सबसे जटिल और उलझन भरी समस्या से निपटने के लिए बुलाया गया था, और यहीं पर उनकी चतुराई, शक्ति और उनकी राजनीतिकता पूरी तरह सामने आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस प्रश्न को ऐसे संभाला जैसे केवल वे ही इसे संभाल सकते थे। 1 वर्ष से भी कम समय में रियासतों को 562 से घटाकर 26 प्रशासनिक इकाइयों में बदल दिया और भारत के लगभग 80 मिलियन लोगों तक लोकतंत्र पहुंचाया, जो देश की लगभग 27% आबादी थी। राज्यों का एकीकरण निश्चित रूप से वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जाती है, लेकिन हमें ये मान के चलना चाहिए कि उनके लिए ये आसान बात नहीं थी और ना ही उन्होंने ये जल्दी हासिल कर लिया होगा। बहुत सारी समस्याओं का सामना करके ही राज्यों का एकीकरण निश्चित हुआ होगा। जब वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री के पद पर थे तो उन्होंने सांप्रदायिक संघर्ष से तबाह हुए देश में व्यवस्था और शांति वापस लाने के प्रयासों की अध्यक्षता की, जो इतिहास में उल्लेखनीय था। उन्होंने एक महान प्रशासक की निर्मम दक्षता के साथ इस कार्य को पूरा किया। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विभाजन के बाद की क्या भूमिका रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने विभाजन की समस्याओं को सुलझाया, कानून और व्यवस्था को ठीक किया, हजारों शरणार्थियों के पुनर्वास का काम बड़ी हिम्मत और दूरदर्शिता के साथ किया।
उन्होंने हमारी सेवाओं को पुनर्गठित किया जो अंग्रेजों के जाने के बाद कमजोर हो गई थी। हमारे नए लोकतंत्र को एक स्थिर प्रशासनिक आधार प्रदान करने के लिए एक नई भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन किया था। बात करें कांग्रेस पार्टी के क्या योगदान रहे। गांधी जी ने कांग्रेस को व्यापक आधार वाली कार्रवाई के लिए एक कार्यक्रम दिया, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पार्टी मशीनरी का निर्माण किया। पटेल जी से पहले किसी ने भी इस संगठन की आवश्यकता पर विचार नहीं किया था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने अभियानों के दौरान इस आवश्यकता को महसूस किया और अपनी संगठनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा को पार्टी की ताकत बनाने के लिए समर्पित कर दिया, जो अब संगठित और प्रभावी तरीके से लड़ सकती थी। पार्टी संगठन पर उनकी पकड़ पूरी थी। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल जी भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख वास्तुकारों और संरक्षकों में से एक थे और देश की स्वतंत्रता को मजबूत करने में उनका योगदान रहा। 15 दिसंबर 1950 को एक दुखद घटना घटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा पार्ट फर्स्ट आ चुका है, उसे जरूर देखें। धन्यवाद।